The next theorem is theorem number 4, which is side similarity criteria. Its statement is, if in two triangles the sides of the one triangle is proportional to the sides of other triangle, then the corresponding angles are equal and the triangles are similar. This is also called side similarity criteria. The same similar figure में आपके पास ABC triangle और triangle DEF are two triangles. If in two triangles, the two triangles हमें कौन कौन से given है? ABC and triangle DEF. The sides of the one triangle is proportional to the sides of other triangle. What's given the condition? AB upon DE equals to AC upon DF and BC equals to EF. ये हमें क्या दिया गया? Equal दिया गया. What we have to prove? कि angle corresponding angles are equal. Angle A equals to angle D prove करना है. B equals to E and C equals to F. तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे कि हमें इसमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि इस ट्रायंगल को इसमें सुपर इम्पोज करना है, क्योंकि इसमें हमें बीपीटी के स्टेटमेंट या कन्वर्स ऑफ बीपीटी के स्टेटमेंट लगाने. तो सबसे पहले कट ऑफ AB इक्वल्स टू सच दैट AB इक्वल्स टू DP. P पॉइंट मिल जाएगा और AC के इक्वल मेजरमेंट में DQ बनाएंगे और P को Q से ज्वाइन कर देंगे. नॉट नाउ BC इक्वल्स टू PQ अभी बराबर नहीं है. केवल कितना बनाना है हम लोगों को? या AB इक्वल्स टू DP एंड DQ इक्वल्स टू जो हमने कट किया वो AC और P से Q को ज्वाइन करना है. अब हमारे पास ये फिगर जो है पूरा यहाँ पे सुपर इम्पोज हो चुका है. तो अब यहाँ पे हमें अपने प्रूफ की कंडीशन देखनी है. सबसे पहले बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ये आपके पास ABC ट्रायंगल जो है वो DPQ ट्रायंगल के क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा. इसको समझने से पहले हम ये समझ लें कि जो AB है वो हमने DEP के इक्वल बनाया हुआ और AC जो है हमारा DPQ के इक्वल है. तो यहाँ पे जब रखा तो हमने DP अपॉन DE का जो रेशियो है वो DQ अपॉन PF के इक्वल होगा, क्योंकि हमें क्या दिया गया? AB अपॉन DE. AB को रिप्लेस कर दीजिए DP से, तो DP अपॉन DE इक्वल्स टू DQ अपॉन DF. तो एक ही ट्रायंगल में दो साइड्स करस्पॉन्डिंग है, तो बेस कैसे हो जाएंगे हमारे पास? सबसे पहले पैरेलल बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी. जैसे ही हमारे पास DPQ जो होगा वो EF के पैरेलल आएगा, तो एंगल P जो होगा वो एंगल E के इक्वल हो जाएगा. भाई लाइंस पैरेलल हो जाएंगे, लाइंस पैरेलल होने से करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं. तो ये जो होगा P एंगल जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? E के. और Q एंगल किसके इक्वल आ जाएगा? F के. अब दोनों ट्रायंगल में आप वापस जाइए तो DPQ में और DEF में P एंगल E के इक्वल है, Q एंगल F के इक्वल है और D दोनों में कॉमन. तो बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर. एक्चुअल में ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल्स थे? ABC. यही ट्रायंगल कौन सा था? ABC. यानी कि P एंगल जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? क्योंकि इनको सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना होगा? कॉन्ग्रुएंट. ये दोनों जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हमारे पास प्रूफ होंगे, साइड्स इक्वल हमारे पास सारी, तो एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल. तो A एंगल D एंगल के इक्वल, B एंगल P एंगल के इक्वल और C एंगल Q एंगल के इक्वल. और ये P जो था वो E के इक्वल था, इट मीन B जो होगा वो E के इक्वल आ जाएगा. Q F के इक्वल था और Q C के इक्वल है, तो F और C भी आपस में इक्वल हो जाएंगे. सिमिलर वे में A और D भी वापस क्या हो जाएंगे? इक्वल. तो यही हमें प्रूव करना था कि ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं बस क्या होते हैं? इसको इक्वल होते हैं. इसको एक बार प्रूफ देख लीजिए. The triangle ABC is triangle congruent to triangle DPQ because the corresponding sides of the triangles are equal. This means DP upon PE equals to DP upon Q, PE upon PQ upon EF. It's also mean वही आप converse of BPT से line corresponding angles equal हो गए. corresponding angle equal वाला we have taken angle A equals to angle D. ये congruency से हमें मिला था, तो ये कॉन्ग्रुएंसी वाला है और ये करस्पॉन्डिंग एंगल वाला है. दोनों को मर्ज करके हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएगा. तो एक क्राइटेरिया हमारे पास प्रूफ हो जाएगा. नेक्स्ट क्राइटेरिया जो हमारे पास है वो है दैट इज साइड एंगल साइड. साइड एंगल साइड के लिए क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, टू साइड्स और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल. अगर दूसरे ट्रायंगल की साइड्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ सेम रेशियो में है और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, then criteria is side angle side. So if one angle of a triangle is equal and other angle of the two other triangle of the corresponding sides included these angles are proportional, then the two triangles are similar. It means it is given AB upon DE equals to AC upon DF and angle D equals to angle A. ये दोनों आपस में इक्वल है और साइड्स जो होंगी करस्पॉन्डिंग साइड्स ये आपस में कैसे होंगे? प्रोपोर्शन में. तो ये जो क्राइटेरिया होगा क्या होगा? साइड एंगल साइड. तो इसमें सबसे पहले हमें गिवन कंडीशन क्या है? ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF ये दोनों हमें गिवन है. साथ में AB अपॉन DE इक्वल्स टू AC अपॉन DF गिवन है.
एंड एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी। व्हाट वी हैव टू प्रूव, ट्राइंगल में इसको आपको सिमिलर प्रूफ करना है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, दोनों ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन वर्क जो अभी रिपीट कर रहे हैं वही कि ए बी के इक्वल कट ऑफ कर दिया डीपी और एसी के इक्वल हम क्या कर देंगे डी क्यूब कट ऑफ कर देंगे। देन अब ये इसमें मर्ज कर दिया हमने ट्राइंगल, तो आप सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को जैसे पिछले थ्योरम्स में किया है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंसी कैसे, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीपीक्यू, AB equals to DP, AC equals to DQ and angle A equals to angle D by ये गिवन है और ये दोनों चीजें बाय कंस्ट्रक्शन है। तो ये ट्राइंगल आपस में साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे ये दोनों ट्राइंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इनके एलिमेंट्री पार्ट BC इक्वल्स टू PQ एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल P और C इक्वल्स टू एंगल Q बाय CPCT प्रूफ हो जाएंगे। तीनों पार्ट हमें प्रूफ में मिल जाएंगे। आपको दिया गया है कि AB अपॉन DE, AB अपॉन DE इक्वल्स टू AC अपॉन DF। तो AB को हम क्या लिख सकते हैं DP और AC को क्या लिखेंगे DQ। तो हमें स्टेटमेंट मिलेगा DP अपॉन DE इक्वल्स टू DQ अपॉन QF। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT यहाँ पे क्या हो रहा है, साइड्स प्रोपोर्शन में है तो कन्वर्स ऑफ BPT क्या होगी, PQ शुड बी पैरेलल टू EF। जैसे ही PQ EF के पैरेलल होगी तो एंगल P इक्वल्स टू एंगल E, एंगल Q इक्वल्स टू एंगल F। एंगल P किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल E के बाय करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी क्योंकि लाइन पैरेलल है तो Q किसके इक्वल हो जाएगा, F के। अभी हम लोगों ने सीपीसीटी रिजल्ट से प्रूव किया है कि एंगल B किसके इक्वल होगा, P के, और P किसके इक्वल है, E के, तो B और E भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। इन द सिमिलर वे C इक्वल्स टू Q बाय CPCT था और C इक्वल्स टू F गिवन कंडीशन थी, देयरफॉर Q और F भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। और जब दोनों ट्रायंगल DPQ लेंगे या आप ABC और DEF ले लें तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल D गिवन कंडीशन है, B इक्वल्स टू E अब अप्रूव्ड है, C इक्वल्स टू F अब अप्रूव्ड है। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वी एंगुलर प्रूफ हो गया तो ये आपके पास साइड एंगल साइड सिमिलरिटी हो जाएगी। ये देखिए सबसे पहले कट ऑफ किया, दोनों ट्रायंगल को हम लोग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसीज कॉन्ग्रुएंट करेंगे, सीपीसीटी से सारे पार्ट इक्वल करेंगे, AB के प्लेस पे DP लिखेंगे और AC के प्लेस पे DQ लिखेंगे। तो यहाँ से आपके पास साइड क्राइटेरिया से हम इसको करस्पॉन्डिंग मिड कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हम इसमें लाइन पैरेलल प्रूफ करेंगे। उसके बाद आपके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल और एक सीपीसीटी से एंगल इक्वल होंगे, वहां से आप इसको इक्वलिटी प्रूफ करेंगे। ये थ्योरम नंबर 6 हम लोगों ने कल डिस्कस कर ली है कि रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देन आफ्टर हमारे पास जो आएगी पाइथागोरस आएगी और उसके बाद कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। अभी हमारे पास दो थ्योरम करने के लिए, इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। In exercise 6.3 the very first question is state which pair of the triangles are similar और कौन सा क्राइटेरिया हम लोगों ने इसमें यूज किया उसको हमें बताना है। दैट इज ए है, एस है या साइड एंगल साइड है या ए क्राइटेरिया है, जो भी है आपको यहाँ पे बताना होगा। लुक एट द फर्स्ट फिगर, इसमें एक एंगल 60-60 है, 80-80 है और ये 40-40 है। तो दीज पेयर आर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं क्योंकि इसमें कैसा है ए सिमिलरिटी है। नेक्स्ट वन के लिए हम लोग मूव करते हैं तो 2 डिवाइडेड बाय 4, 3 डिवाइडेड बाय 6 एंड 2.5 डिवाइडेड बाय 5, ऑल द रेशियो हैज कम 1/2 1/2 1/2। तो दीज आर अगेन अ सिमिलर ट्रायंगल्स, एग्जांपल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। इसके बाद हम लोग इसमें जाते हैं, देखिए 2 डिवाइडेड बाय 4 1/2, 3 डिवाइडेड बाय 6 1/2, बट 2.7 डिवाइडेड बाय 5 रेशियोज आर नॉट इक्वल, तो दीज ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। इसके बाद ये कंडीशन जो है कुछ हमें साइड एंगल साइड जैसी दिख रही है, इसमें हमेशा इंक्लूडेड एंगल ही लेना है। तो साइड आपके पास जो है देखिए 2.5 डिवाइडेड बाय 10 ले लें या 5 डिवाइडेड बाय 10 ले लें और 5 डिवाइडेड बाय 6 ले लें, तो यहाँ साइड के रेशियो आपस में बराबर नहीं होंगे। अगर आप 2.5 डिवाइडेड बाय 10 ले लें तो इट्स गिव 1/4 और यहाँ से आपके पास जो आएगा 5/6 आएगा, या 5/10 ले तो 2.6 डिवाइडेड बाय 6, 2.5 डिवाइडेड बाय 6, ये एंगल आपके ये साइड्स आपके इक्वी बराबर नहीं है। एंगल भले ही बराबर है लेकिन यहाँ पे साइड्स के रेशियोज आपस में इक्वल नहीं मिले तो ये आपके पास सिमिलर ट्रायंगल के एग्जांपल नहीं है। सिमिलर वे में
यहाँ पे ये फिगर हम कंसीडर कर ही नहीं सकते कि यहाँ रेशियो भले ही साइड्स का हमें दिखाई दे रहा है 2.5 डिवाइडेड बाय 5, 1/2, 3 डिवाइडेड बाय 6, 1/2 एंड वन ऑफ द एंगल आर इक्वल। ये आपको लग रहा होगा कि साइड एंगल साइड का एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे जो है ये एंगल इस फिगर में इंक्लूडेड एंगल नहीं है। AC शुड बी 3, अगर AC की वैल्यू 3 होती तो ये साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से हो सकता था। फिलहाल तो ये फिगर में ये ठीक करेक्ट दिया है ये, लेकिन यहाँ पे गलत है। फिर लास्ट फिगर को हम लोग देखते हैं, तो यह 70, 80 और ये तीसरा एंगल जब निकालेंगे तो आएगा 30 डिग्री। इसी सिमिलर वे में ये हमारे पास 110 और ये निकालेंगे तो ये कितना आएगा 70 डिग्री। ऑल थ्री एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग इक्वल्स टू द सेकंड ट्रायंगल, देयरफॉर द ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर बाय ए सिमिलरिटी। ये सारे सिमिलरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है, ये दिया गया इन द फॉलोइंग फिगर, आपको OCD एक ट्रायंगल दिया गया है, OCD और OBA ट्रायंगल ये आपके पास है। एंगल BOC की मेजरमेंट हमें 125 डिग्री दिए गए हैं। ये एंगल D की मेजरमेंट 70 डिग्री है। वी हैव टू फाइंड DOC। ये DOC निकालना है। वी कैन फाइंड इट बाय लीनियर पेयर। सिंपली ये आ जाएगा, क्योंकि BOD एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर दोनों एंगल का सम कितना आएगा 180 डिग्री। अगर ये एंगल 125 डिग्री है, दिस शुड बी 180 माइनस 125 विच इज इक्वल टू 55 डिग्री। उसके बाद COD ट्रायंगल में जाके हम ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ये 70 डिग्री है, ये 55 है, तो ये एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा 70 प्लस 55, दोनों का सम निकाले 125, 125 को 180 सब्ट्रैक्ट करें, अगेन 55 डिग्री, तो एंगल C हमारे पास कितना आया 55 डिग्री। अब आपको बोला है दोनों ट्रायंगल हमारे पास कैसे हैं, सिमिलर है। सिमिलर है तो साइड्स कैसी होंगी प्रोपोर्शन में, और एंगल्स कैसे होंगे इक्वल होंगे। तो सबसे पहले अगर ये एंगल C 55 डिग्री है तो एंगल A भी हमारे पास कितना आने वाला है 55 डिग्री। एंगल C 55 है तो एंगल A भी कितना आएगा 55। एंगल D 70 डिग्री है तो B भी कितना आएगा 70 डिग्री। सिंपली ऑल हैव डन। The third question which is just look like the exercise 6.2 क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के तरीके का है। आपका सेम क्वेश्चन है, वर्किंग भी इसकी सेम है, इसमें आप कंस्ट्रक्शन EO करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसको जरूरी नहीं आप उधर ऑल्टरनेट एंगल से करें या इधर कर सकते हैं। ABCD डायगोनल्स हैं ट्रेपेजियम के, AB पैरेलल टू CD गिवन है, एक दूसरे को O पॉइंट पे कट कर रहे हैं, आपको ये कंडीशन प्रूव करनी है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ द प्रीवियस एक्सरसाइज। यू कैन डू एनी कंस्ट्रक्शन EO, या आप डायरेक्टली करना चाहते हैं, दोनों ट्रायंगल्स को हमने ले लिया, लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर एंगल BAO and OCD are alternate interior angles are equal. Similar way में ABO, this angle should be equals to this angle ODC, ये दोनों भी alternate interior angle है। ये दोनों आपकी स्ट्रेट लाइन है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल में AAA सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तो साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी, देयरफॉर OA अपॉन OC एंड OB अपॉन OD। तो ये आपके पास आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका अपना कंसर्न रिजल्ट आ जाएगा। अदरवाइज सिमिलर क्वेश्चन है तो आप इसमें एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करके भी लाइक क्वेश्चन 6.2 के तरीके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको एक कॉम्प्लिकेटेड सा फिगर दिखाई दिया है। इन दिस फिगर QR अपॉन QS, QR अपॉन QS इक्वल्स टू QT अपॉन PR, QT दिस वन अपॉन PR, PR ये साइड है, हमें QT अपॉन QP होना चाहिए था, तो हमारे पास काम हो जाता। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, आपको ये ट्रायंगल और TQR को सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करने का मतलब या तो उसमें AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया लग रहा हो या AAA लग रहा हो। सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं, अगर हमें ट्रायंगल जो PQS दिस वन छोटा वाला ट्रायंगल ये दिया है PQS, और TQR ये बड़ा वाला जो है, इन दोनों को आपस में सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्राइटेरिया में क्या होना चाहिए, QR अपॉन QS लिखे हैं, QS अपॉन QR लिखे, कोई दिक्कत नहीं। QR अपॉन QS इक्वल्स टू QT अपॉन PQ होना चाहिए था। ये यहाँ PQ की जगह पे क्या लिखा हुआ है, PR लिखा है। हमें किसी तरह से PR को क्या करना है, रिजॉल्व करना है। Just look at the second condition. This is angle 1 equals to angle 2. One angle, this PQS. ठीक, और अगर हम इसको PQS ट्रायंगल में ना लेकर के PQR ट्रायंगल में से एंगल 1 की बात करें, PQR ट्रायंगल में जाते हैं। PQR ट्रायंगल में एंगल Q का जो मेजरमेंट है एंगल R के बराबर है, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। तो बाय आइसोसेलेस प्रॉपर्टी एंगल 1 के अपोजिट साइड दैट इज PR, एंगल 2 के अपोजिट साइड क्या है PQ, that is PR equals to PQ.
जो आपकी गिवन रिलेशन है बस इसमें आप पुट कर दीजिए पी आर की जगह पे पी क्यू मार्क कर दीजिए। जैसे ही आप पी आर की जगह पे पी क्यू मार्क करेंगे ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन हो जाएंगे, साइड्स पैरेलल हो जाएंगे और ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल की साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से क्या हो जाएंगे, सिमिलर। या आप साइड एंगल साइड भी नहीं लगाना चाहते हैं क्योंकि एंगल 1 दोनों में कॉमन है, आप साइड्स प्रोपोर्शन में या आप ए सिमिलरिटी ए एक्सियम सिमिलरिटी से भी आप इसमें इक्वल कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे साइड एंगल साइड सफिशिएंट है।